नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करीब 550 किलो नकली पनीर और 1 टिन नकली घी जब्त किया है। यह सामान एक टेम्पो में ले जाया जा रहा था, जिसे टीम ने बीच रास्ते में रोककर चेक किया। टेम्पो के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार नकली पनीर और घी को रांची और रामगढ़ इलाके में खपाने की तैयारी की जा रही थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जब्त किए गए पनीर और घी को सील कर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के नकली खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है और इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से आम लोगों में राहत और संतोष की भावना देखी जा रही है। क्या है मामला? रांची जिले में पहले भी अभी लगातार जो हम लोग पनीर और सॉस को लेके जो हम लोग अभियान चला रहे थे और इधर उधर कुछ महीनों से हम लोग को जानकारी मिल रही थी कि जो पनीर के तरीके बेचने के वो थोड़े बदल गए हैं। लोग जो है बसों से कहीं दूर ही उतार दे रहे हैं। रांची आने से पहले ही बसों से उतार के छोटे छोटे टेम्पो से इनका जो है ढुलाई करके रांची शहर में पनीर अभी भी खपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने शहरी क्षेत्रों में काफ़ी इसे कंट्रोल किया है। जिसकी जानकारी हमने जुड़ाई थी, इसका हमने मंडल पदाधिकारी महोदय से इसके बारे में साझा किया था जानकारी। इसके बाद उन्होंने ओरमांझी थाना को निर्देश दिया था कि रात के समय में इस तरह किसी भी तरह की गतिविधि पाई जाती है तो गाड़ियों को जाँच करेंगे। तो उसी क्रम में आज सुबह जो है एक टेम्पो में लगभग 550 केजी पनीर, जिसके टीना है घी का और 1 टीना घी लोगों ने पकड़ा है, जब्त किया है। सैंपल ली जा रही है, सैंपल जांच के लिए भेजी जा रही है। अभी जो प्रथम दृष्टा जो हम लोगों ने जांच किया है तो पनीर में स्टार्च पाया गया है, जो कि सब स्टैंडर्ड पनीर है, यही नकली पनीर है। तो हम लोग उसको जब्त कर दिए हैं। सारा सैंपल जांच के लिए भेजी जा रही है लैब को। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो वाहन चालक है और जो वाहन के मालिक है उनके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी हम लोगों ने ये जो झारखंड में लगातार पनीर को और नकली पनीर और सॉस इस तरह की चीज़ों के लेकर हम लोग व्यापक अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में अभी पिछले 30 मई को आपको जानकारी हो कि हमने हजारीबाग में हमारे वहाँ के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने 4000 केजी पनीर नकली पनीर जब्त किया था। सर यहाँ टोल टैक्स में भी रामगढ़ में भी हुआ, रामगढ़ में किया गया था। उसी क्रम में उसके बाद हम लोगों ने रांची में भी इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। किसी भी रूप में हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड के किसी भी जिले में नकली पनीर का जो भी ये व्यापार है उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म करें और उन व्यापारियों से भी अपील है जो इस तरीके में है कि उसको रास्ते छोड़ दें। वो अच्छे पनीर, अच्छा क्वालिटी के जो होते हैं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं पनीर। अभी अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी टीमें लगी हुई है, हर जगह पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पे किस जगह पे की जा रही है। कहाँ तक पकड़े सर आप? चुटुपालू थाना में, थाना के सहयोग से ही पकड़े गए हैं। चुटुपालू एरिया में। ये कहाँ बनता है सर? ये आसपास में? ये बिहार से पनीर आ रहा था, मनेर जगह से आ रहा था। जनरली उधर से ज़्यादा आते हैं पनीर ये। और ये बसों के थ्रू जो जानकारी अभी तक मिली है वो बस के द्वारा टोल प्लाजा के पास आए हैं। टोल टैक्स के बाद वहाँ उतार दिए जाते हैं रात में कहीं पे। और फिर छोटे छोटे टेम्पो से इनको जो है शहर के अंदर घुसाने की प्रयास किया जाता है। हमें जानकारी मिल गई थी तो हमने मंडल पदाधिकारी महोदय सर ये सारा पनीर तो होटल में ही जाता है। फूड लाइसेंस वाले कुछ इसके लिए लाइसेंस वालों के लिए अलग से निर्देश दिए जा रहे हैं। होटल वालों को भी हम लगातार जांच कर रहे हैं। वहाँ से भी सैंपलिंग हो रही है। हाँ। जो जितने भी होटल्स हैं उनकी लगातार जांच हो रही है। वहाँ पे जो भी पनीर मिल रहा है उसके हम लोग सैंपलिंग कर रहे हैं। उनके केस भी चल रहा है। अभी हाल ही में हमने 6 केस भी जो है सक्षम न्यायालय में दायर किए हैं। साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वो पनीर जो भी है वो अज्ञात स्रोत का ना लें, क्योंकि ये सब पनीर अज्ञात स्रोत चाहिए। पनीर जिनसे भी लें उनका फूड लाइसेंस और बिल अपने पास सुनिश्चित रखें। जांच के क्रम में अगर आप बिल नहीं देते हैं तो आपके ऊपर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ये भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं। एडवाइजरी भी किसी में दी जा रही है। हमारा मकसद है कि किसी भी रूप में जो है नकली पनीर को के इस जो व्यापार को है इसको खत्म करना। ये घटना यार कितना मात्रा में? ये करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास की घटना है। इसमें वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना किया गया कि ओरमांझी से होते हुए पनीर आ रहा है, डुप्लीकेट पनीर आ रहा है। जिस संबंध में सूचना देते हुए टोल प्लाजा के आगे जाकर देखे तो एक टेम्पो में पनीर लोड करके आ रहा था, जिसे देखने पर पता चला कि डुप्लीकेट पनीर है। उसके तत्पश्चात तुरंत फूड इंस्पेक्टर को सूचित किया गया और साथ में फिर वहाँ जांच किया गया। जांच करने से पता चला कि करीब 5 क्विंटल के आसपास में पनीर है और उसके साथ में कुछ घी और कुछ मलाई है। ऑटो को भी गिरफ्तारी हुआ है, चालक की कैसे? इस संबंध में वरीय फूड इंस्पेक्टर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं अपने तहत। उसके बाद आगे जैसा होता है उसके बाद फिर आगे। पनीर था। हाँ, ये कहाँ से उतारा गया था? जाता बिहार से आता है। हमको टूटे पास कोई बोला कि माल है ले जाना है, हम आए थे।
तो क्या लगता है ये गलत कार्यों को आप लोग करते हैं कि मतलब पहला हम लोग पहली बार आए सर, हम लोग सब पार्टी में पनीर रह गया है, इसी तरह हम लोग आए थे, हमको बोला उधारा है तुम चले जाओ, हम आ गए सर, तो हमको समझ में आया कि पनीर है, आए लोग सब लोग पकड़ लिए। क्या बजे की घटना है? हमको 5 बजे सर जी। कहाँ सर, क्या नाम है? मेरा अनिल नाम है। कहाँ घर? गरी खाना। ये वहाँ पे है।